Welcome to Finforza. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिनफोर्जा। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने लास्ट वीक के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके $7,000 बनाया और नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर मार्केट वर्क करेगी और क्या कहते हैं उस पर आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से लेनी है। तो जिस तरह लास्ट वीक का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ आप लोग को बॉयज़ कि यहाँ पर क्या हुआ। मैंने लास्ट वीक आप लोग को बताया था कि मार्केट ने हमारे पास डबल टॉप बनाया है। डबल टॉप विच इंडिकेट्स के मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है और डबल बॉटम बनता है तो वहां से एक अप ट्रेंड इंडिकेट होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। इट इज़ अ पोटेंशियल रिवर्सल। समझ रहे हो, डबल टॉप और डबल बॉटम। तो इसी तरीके से मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी और अब मार्केट ने हमारे पास डबल टॉप शो किया है हमें। दिस इंडिकेट्स के मार्केट रिवर्स कर सकती है और मार्केट ने रिवर्स किया। ऐसे ही है, मैंने लास्ट पिछले से पिछले वीक बताया था कि मार्केट क्या कहते हैं लिक्विडिटी लेके सेल साइड पे जा सकती है और मार्केट ने एग्जैक्टली लिक्विडिटी ली और सेल साइड पे चली गई। फिर उसके बाद लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था बॉयज कि मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्म किया है और मार्केट का जो फाइनल टारगेट है वो 3796 है। बट मार्केट ने हमारा लास्ट टारगेट जो 3796 वाला टारगेट है वो हमें नहीं दिया। बट स्टिल मार्केट अपने मूव दे चुकी है, सेल साइड का मूव दे चुकी है। अब बॉयज नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर बॉयज एक चीज मैंने नोटिस की है, लेट मी शो इट टू यू गाइस टू। देखो बॉयज यहाँ पर एक चीज आप लोग को नजर आ रही होगी क्या कि मार्केट के अंदर जब भी डोजी बनी है उसके बाद एक इम्पल्सिव बाइंग का मूव आया है। ये देखो बॉयज यहाँ पर एक डोजी बनी, ठीक है, उसके बाद बाइंग का मूव आया, फिर डोजी बनी, उसके बाद बाइंग का मूव आया, फिर डोजी बनी, फिर बाइंग का मूव आया, फिर डोजी बनी, फिर बाइंग का मूव आया। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट डेली जो हमारे पास फॉर्म हुआ था थर्सडे वाले दिन, उसके बाद मार्केट ने इस डोजी को फेल कर दिया बॉयज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर ये डोजी बनी, मार्केट गिरी, दोबारा से मार्केट में डोजी बनी और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट सेलिंग में एक्सपेक्टेड है। बॉयज मार्केट का जो बायस है वो सेलिंग का है। तो यू गाइस शुड नॉट बी ट्रेडिंग ऑन क्या कहते हैं अपना बाई की ट्रेड्स देने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस मार्केट 378 को क्रॉस कर जाती है, उसके ऊपर ब्रेक अबव कर जाती है, उसके बाद 4 4 आर की जो कैंडल है हमारे पास वो ऊपर सस्टेन कर जाती है। तो फिर हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे अनटिल अनलेस हम लोग सेल की ट्रेड्स ही लेंगे और सेल की ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। सेल की ट्रेड्स किस तरीके से प्लान करोगे बॉयज आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉयज यहाँ पर जो हमारा बुलिश फ्लैग था, ठीक है, बुलिश फ्लैग हमारा स्टिल इन फॉर्म है और क्या कहते हैं इसके जो फाइनल टारगेट्स है वो अभी भी मार्केट ने देने हैं। ठीक हो क्या बॉयज। अगर हम यहाँ पर अपना फिबोनाची टूल उठाएं और ये जो लास्ट इम्पल्सिव मूव आया था इसके ऊपर लगा ले तो मार्केट हमारी कहाँ पर मौजूद है। मार्केट ने हमारा 0.618 का एरिया टैप कर दिया हुआ है। एंड मार्केट के टारगेट्स क्या होंगे हमारे पास, इसको अगर हम फिबोनाची टूल को हम अपने उठाएं तो फिलहाल के लिए टारगेट्स बॉयज हमारे सिंपल वही रहेंगे जो हमारे पिछले टारगेट्स थे। ठीक हो गया। बेसिकली हमारा फाइनल टीपी जो है हमारे पिछले बुलिश फ्लैग से, लास्ट वीक के बुलिश फ्लैग से जो हमारा फाइनल टीपी है वो यहाँ पर आ गया हमारा 3797। और क्या कहते हैं मार्केट जो हमारा ये एसएनआर जोन है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे 3796 के ऊपर हमारा एसएनआर जोन भी आ रहा है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट जोन, यहाँ से मार्केट क्या कहते हैं बाउंस बैक कर सकती है। तो बॉयज आप लोगों ने नेक्स्ट वीक किस तरह ट्रेड करना है, सबसे पहले तो आप ये जो लेवल्स है ना बॉयज मैं आप लोगों को बताता हूँ इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करना होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन थी हमारी, जिस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक हो गया। अब ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये सपोर्ट क्या हो गई हमारी, ये सपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इनटू अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल कर सकते हो। क्यों सेल करोगे भाई, यहाँ पर देखो आपको एक इंडिकेशन मिली है कि भाई यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर के बाद हमारे पास एक एंगल्फिंग बनी है, ठीक है, उसके बाद डोजी बनी है, डोजी बाद एंगल्फिंग बनी है। बॉयज देखो ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लो कि मार्केट जो है बेसिकली जो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है उसी को रिस्पेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे पास हैमर बना, डोजी बनी, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास देखो एग्जैक्टली सेम चीज बन रही है। हैमर इसको अगर मैं हाइड कर दूं यहाँ से, ये देखो बॉयज यहाँ पर हैमर बना, उसके बाद डोजी बनी, फिर यहाँ पर मतलब सेम तकरीबन जो क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बन रहा है कैंडल्स का, वही चीज रिपीट कर रही है। स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट रिपीट कर रही है। हैमर बनाया, डोजी बनाया, ठीक है, उसके बाद मतलब ये हैंगिंग मैन बनाया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, हैंगिंग मैन बनाया, उसके बाद डोजी बनाई। तो यहाँ पर मार्केट ये वाली जो सेलिंग है हमारे पास, अगर हम इसको
स्पेसिफाई करें तो ये वाली सेलिंग हमारे पास मार्केट के अंदर वापस आ सकती है। एंड ये वाली सेलिंग का क्या मतलब है? ये वाली सेलिंग का मतलब है कि मार्केट हमारा जो फाइनल टीपी है, जो कि हमने पहले से ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, हमारे फाइनल टीपी तक जा सकती है। तो बॉयज सेल की ट्रेड आप इस तरीके से लोगे कि यहाँ से जैसे ही मार्केट खुलती है, आपने ये जो हमारे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ हुए हैं, बॉयज जाके इन लेवल्स को अपनी मार्केट अपने उसके ऊपर जाके ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्या कहते हैं, अपने चार्ट्स के ऊपर जाके ड्रॉ कर लो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आई वुड सजेस्ट कि चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर दोबारा मत भूलना, ताकि जो भी वीडियोस है नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड बॉयज, अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का एनालिसिस नहीं देखा हुआ तो आई सजेस्ट कि जाओ और लास्ट वीक के एनालिसिस वाली वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि उस लास्ट वीक के एनालिसिस को ही मार्केट नेक्स्ट वीक वो करने वाली है, फॉलो करने वाली है। सेलिंग से हम लोग किस टाइम निकलेंगे? जब मार्केट ये वाला एक देखो बॉयज, हमारे पास ये जो लेवल्स है ना, ये वाले अगर लेवल्स को तोड़ देती है, वही लास्ट वीक वाली बात कि अगर मार्केट ये वाले लेवल्स को ब्रेक करती है इस तरीके से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। इस जगह से आप बाय में एंटर करोगे अनटिल अनलेस यू विल ओनली लुक फॉर सेल अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, तो अभी मार्केट की नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है? नेक्स्ट वीक मार्केट ये कर सकती है, नेक्स्ट वीक मार्केट मंडे को डायरेक्टली ड्रॉप ले सकती है। तो जैसे ही मार्केट खुलेगी तो आपने इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं पर आपको बेरिश कोई स्ट्रक्चर दिखता है, कोई कोऑर्डिनेशन पैटर्न दिखता है, तो यहाँ से आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऑलराइट, यहाँ से आप सेल साइड की ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस हाई के ऊपर। ठीक है, अगर या तो आप इस हाई के ऊपर एंटर करते हो, दैट विल बी बेस्ट, वेल एंड गुड कि यहाँ से आप एंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, या इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप एंटर कर सकते हो। बॉयज देखो, मैं आपको, मुझे तो नहीं पता कि मंडे को मार्केट एग्जैक्ट मूवमेंट क्या देगी, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लेवल्स बता सकता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स हैं और इन लेवल्स के ऊपर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। ये जितनी भी रेड कलर की लाइंस है, दीज आर आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने क्या करना है? रेजिस्टेंस के ऊपर आपने ढूंढना है कि आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न नजर आए, या बेरिश कोई क्या कहते हैं चार्ट पैटर्न नजर आए। और अगर आपको बेरिश चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है, तो फिर आप क्या करोगे? आप वहां से सेल की ट्रेड प्लान करोगे, और सेल की ट्रेड प्लान करोगे और उसके हिसाब से ही फिर आप क्या कहते हैं अपना स्टॉप लॉस रखोगे। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे बॉयज? टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, फाइनल टीपी आपका ये है। तो ये लाइन में जितनी भी आपकी सपोर्ट्स है, ये आपके डिफरेंट टारगेट्स हो जाएंगे। ऑलराइट बॉयज, तो सेल की ट्रेड आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो? सेल की ट्रेड के लिए भाई आप ये जो जितने भी आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो। तो सबसे नियरेस्ट जो सेल का हमारे पास लेवल बन रहा है, वो हमारे पास यही बनेगा, क्या कहते हैं, ये 0.618 का एरिया जो हम लोगों ने यहाँ से, देखो हमने अगर अपना फिबोनाची टूल उठाया, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाया, तो ये हमारा 0.618 का एरिया है, तो यहीं पर हम अपनी सेल की ट्रेड भी रख देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आ जाइए हमारी सेल की ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा 0.7 तक तकरीबन, इसके हाई के ऊपर हम रख लेते हैं, और हमारा टीपी आ जाएगा, हमारा फाइनल टीपी। ऑलराइट, ये एक हमारी ट्रेड हो सकती है बॉयज। अगर आप सेल की ट्रेड नहीं लेना चाहते एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू ट्रेड्स ऑफ बाय, और अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो सिर्फ, तो लॉन्ग के लिए आई वुड सजेस्ट कि बॉयज कि आप लोग ना क्या कहते हैं, ये जो 0.618 का एरिया है, यहाँ से आप बाय में एंटर कर सकते हो। ठीक है, 0 पॉइंट, ये जो हमारा 0.5 वाला एरिया, यहाँ से आप बाय में एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 0.5 से एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस उसके हिसाब से आएगा जो मार्केट का। देखो यहाँ पर आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर नजर आना चाहिए, या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आना चाहिए, और स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चर के लो पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और अगर कैंडल स्टिक पैटर्न होगा तो कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और टारगेट्स आपके क्या रहेंगे? टारगेट बॉयज आपके रहेंगे, आपका ये देखो, ये वाला एरिया जो है हमारे पास मार्केट ने अब तक नहीं लिया है, तो दिस विल बी आवर टारगेट्स, के मार्केट में भी इन टारगेट्स को लेने के लिए आ सकती है। वरना बॉयज मैं तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग बाय की ट्रेड्स दो, आई विल ओनली सजेस्ट टू टेक सेल ट्रेड्स। ठीक है, और फिलहाल जो मार्केट अभी चौपी हुई हुई है, चौपी का मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज हुई हुई है, और यहाँ पर मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो बॉयज क्लियर इंडिकेशन का वेट करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक अबव करती है तो हमारे पास मार्केट बाइंग के अंदर है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है सेलिंग, तो हमारे पास मार्केट सेलिंग के अंदर है। कहाँ तक सेल में जा सकती है मार्केट? मार्केट कम से कम ये वाला एरिया तो मार्केट सेल का ले सकती है, 0.618 वीकली जो हमारे पास बना हुआ है, मार्केट इसको लेने आ सकती है एट लीस्ट। ऑलराइट बॉयज, तो लास्ट वीक वाली वीडियो जाके एक दफ़ा एनालिसिस देख लो, ताकि आप लोग को ये जो इस वीक का एनालिसिस और क्लियर करके नजर आए और समझ आए। ठीक है, और बॉयज ये लेवल्स को आप देख लो, ये जो ग्रीन कलर के लेवल्स हैं, यहाँ पर आपने
बायर्स के लेवल्स हैं, सपोर्ट के लेवल हैं, यहाँ पर आपने बाय की ट्रेड सीखनी है। और जो रेड कलर के लेवल्स हैं, दीज आर रेजिस्टेंस लेवल्स, और यहाँ से आपने सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न नजर आता है, एंड यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेड विद दैट पैटर्न। ऑलराइट, ठीक है बॉयज, अपना ख्याल रखो। और क्या कहते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्या कहते हैं, जो चैनल पे नए हो बॉयज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और क्या कहते हैं, बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बॉयज, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सेफ ट्रेड्स एंड गॉड स्पीड।